नमस्ते। आज पहली बार मैं लाइव वीडियो बना रही हूँ ज्योतिष के ऊपर, ज्योतिष के फूल। मेरा बनाने का ये उद्देश्य सबसे पहले ये है कि काफ़ी लोग जो हैं वो शनि, राहु, केतु, मंगल ऐसे पापी ग्रहों से काफ़ी डरते हैं जब अगर उनकी महादशा चल रही हो। तो ये जो भय है इसको मिटाने के लिए ये मेरा सबसे पहला लाइव वीडियो आ रहा है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो भी बहुत परेशान होकर ज्योतिष वाले मेरे ऐप में आते हैं और मुझसे कंसल्ट करते हैं। मैं उनको सिर्फ यही बताती हूँ कि अगर आप उपाय जानना भी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि जो ग्रह है वो उसके स्वभाव क्या है और उसके कार्य तत्व क्या है। हमें कोई भी ग्रह को के लिए उपाय करने से पहले उस ग्रह को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप उस ग्रह को समझेंगे, उसके कार्य तत्व को समझेंगे, तो बेशक आपको उससे काफ़ी लाभ होगा, ना कि नुकसान। मान लीजिए शनि की महादशा 19 साल की होती है। किसी भी व्यक्ति की अगर 19 साल की महादशा शनि देव की हो तो वो तो पहले ही डर जाएगा कि शनि की महादशा चल रही है तो पता नहीं फलाना फलाना क्या होगा। ये बात सच है कि शनि तत्व को पापी ग्रह माना गया है और शनि दुख के कारक है। लेकिन अगर इसको हम इस ये में समझे कि शनिदेव हमसे क्या कहना चाहता है, वे कुंडली के किस भाव में स्थित है और उस भाव से संबंधित चीज़ों को हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए, अपनाना चाहिए, ताकि शनि के कुप्रभाव को कम करके उसके शुभत्व को चीज़ों को हम पा सकें। शनिदेव न्याय का कारक है, कर्म प्रधान ग्रह है। तो सबसे पहले क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी जो है वो शनिदेव है और शनिदेव जो है वो आपको जीवन में न्याय करना सिखाते हैं, जीवन में सच बोलना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं, ये एक सामान्य सा नियम है। इस चीज़ को अगर आप अपने जीवन में ढालेंगे तो ये जो शनि की महादशा है वो आपको कुछ ज़रूर दे के ही जाएगी। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिसमें शनि की महादशा में काफ़ी लोगों को धन लाभ हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने उस तरह के शनि के तत्वों को जाना है, समझा है, उस पर काम किया है। और इसी चीज़ को बताने के लिए मैं इस लाइव वीडियो में आपको बताने के लिए आई हूँ कि एक उदाहरण सहित मैं आपको समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए शनिदेव की महादशा शुरू होने वाली है आप लोगों की, उनमें से किसी एक की, और शनिदेव आपके लगन में स्थित है मान लीजिए। तो शनिदेव लगन में यानी फर्स्ट हाउस में स्थित है, उसको हम लगन कहते हैं। यानी हमारा शरीर, बॉडी, हमारा सोचना, हमारी मानसिक बुद्धि क्या कहती है, हमारा सोचने का तरीका कैसा है। अगर शनिदेव लगन में हो जाता है तो सबसे पहले ये आपको समझना चाहिए कि जब अब तक आपने अपने शरीर पर खासा ध्यान नहीं दिया है, जिम्मेदारियों को निभाते हुए या दूसरी चीज़ों पर आपका ध्यान आकर्षित रहा है, जिसकी वजह से आपने काफ़ी हद तक अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया है। शनिदेव आपको सचेत करने के लिए आते हैं कि अब आपको जागने का वक्त आ गया है कि आप अपने शरीर पर ध्यान दो। इसलिए शुरुआती चरण में हो सकता है कि आपको सर दर्द या चिड़चिड़ापन आए या आपका हेल्थ में कुछ इशू हो, क्योंकि वो लगन में है यानी आपकी बॉडी में स्थापित है। तो जब आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा तभी आप उस चीज़ पर ध्यान देंगे। और शनिदेव लगन में स्थापित होकर आपको बताता है कि आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, अच्छे से खान पान की आदतें डालें, सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सोए, जिससे जो है एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, ताकि शनिदेव आपको सिर्फ यही बता रहे हैं कि अगर आप नियम से चलेंगे तो मैं आपको वो सब कुछ प्रदान करूँगा, आपको वो सम्मान दिलाऊँगा जो आप डिज़र्व करते हो। शनि की दशा में क्योंकि वो लगन में स्थापित है तो आपको एक बहुत ही बड़ा जनता के सामने जननायक बना सकता है, आपको एक बड़ा राजनीतिज्ञ बना सकता है, आपको एक समाज सेवक के रूप में उभर कर सितारा बना सकता है। लोगों के लिए अगर आप काम करोगे, क्योंकि लगन में स्थापित है, तो जनता के लिए अगर आप भीड़ में आप लोगों के लिए काम करोगे तो एक आप प्रतिनिधि के रूप में चुने जाएंगे। पॉलिटिक्स में, लॉ फील्ड में, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ही प्रसिद्धि मिलेगी। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर भी हो तो शनिदेव क्योंकि मैं जो है हार्डवेयर चीज़, इन चीज़ों के प्रतिनिधित्व का माने जाते हैं, तो अगर आप बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में भी हो या मैकेनिकल इंजीनियर भी हो, उस क्षेत्र में भी आपको काफ़ी उपलब्धि हासिल होगी। अगर आप अनमैरिड है तो शनि लगन में रहने से आपकी शादी हो सकती है। अगर आप मैरिड हो तो हाँ, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि, क्योंकि उनकी दृष्टि खराब मानी जाती है, तो यहाँ
पर टेस्टिंग पीरियड होता है जीवन साथी के साथ, कि आप अपने जीवन साथी के साथ आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह की आपकी जिम्मेदारी आप उसको पूरा करते हैं। अगर आप इस चीज़ को मान कर चलेंगे तो शनिदेव आपको वो ब्लेस करेंगे, ताकि आपका जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए मजबूत बना रहेगा और इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो ये एक छोटा सा लाइव वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसके बारे में हम और आगे भी बात करेंगे। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही रहा है और यही आगे के लाइव वीडियो में भी आप देखेंगे कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी ग्रह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी पापी ग्रह क्यों ना हो। हमें उसके स्वभाव को समझना ज़रूर होगा, ताकि आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर से मैं एक और लाइव वीडियो करूँगी ताकि आप इस चीज़ों को अच्छे से समझें। धन्यवाद।